तुम दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी रुककर खुद से पूछा है कि यह दौड़ आखिर किसके लिए है? तुम सोचते हो कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल जब धन होगा, पद होगा, सफलता होगी, तब तुम शांत हो जाओगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कल कभी नहीं आता और शांति भविष्य में नहीं मिलती। मन एक बहुत बड़ा धोखा है, एक माया। मन तुम्हें हमेशा भविष्य में उलझाए रखता है। वह कहता है बस एक और मंजिल, एक और सीढ़ी, और तुम उसकी बात मानकर अपना आज, अपना वर्तमान नष्ट कर देते हो। जरा सोचो, क्या तुम्हें कभी वह संतुष्टि मिली जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? नहीं, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तुम बाहर खोज रहे हो और खजाना भीतर है। समाज ने तुम्हें एक मशीन बना दिया है। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि लड़ो, जीतो, आगे बढ़ो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि रुको, बैठो और बस होना सीखो। अस्तित्व के साथ एक हो जाओ। पेड़ों को देखो, वे कहीं नहीं दौड़ रहे। पहाड़ों को देखो, वे अपनी जगह पर बिल्कुल शांत हैं। नदियां बह रही हैं, लेकिन उनमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। केवल मनुष्य परेशान है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी जड़ों को, अपने स्वभाव को भुला दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया को जीत लोगे तो सिकंदर बन जाओगे? सिकंदर भी जब मरा था तो उसके हाथ खाली थे। मृत्यु सब कुछ छीन लेगी, तुम्हारी सफलता, सा तुम्हारा पैसा, नाम। बचेगा तो सिर्फ वह जो तुमने अपने भीतर कमाया है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागरूकता। तो फिर उपाय क्या है? उपाय बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उस पर विश्वास ही नहीं करता। उपाय है जागना। आज से, अभी से अपने हर काम को होश में करना शुरू करो। चल रहे हो तो सिर्फ चलो, पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो। विचारों की भीड़ से बाहर आओ। जब तुम विचारों के पार जाते हो, तब जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। को तुम्हारे भीतर एक ऐसा अमृत छिपा है जिसे तुमने कभी चखा ही नहीं। ध्यान में उतरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर के सन्नाटे को सुनो। वह सन्नाटा खाली नहीं है, वह अस्तित्व से भरा हुआ है। दौड़ना छोड़ो और जागना शुरू करो। तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर नहीं है, वह तुम ही हो। हम सब गहरी नींद में चल रहे हैं, खुली आंखों से सो रहे हैं। जिसे तुम जीवन कहते हो वह जीवन नहीं है, वह केवल एक लंबा सपना है। तुम एक सपने से दूसरे सपने में भटक रहे हो। कभी धन का सपना, कभी प्रेम का सपना, कभी सम्मान का सपना। और जब एक सपना टूटता है तो तुम रोते हो, उदास हो जाते हो। लेकिन तुम ये नहीं देखते कि सपना टूटना एक बहुत बड़ा अवसर था नींद से जागने का। तुम दूसरों से प्रेम मांगते हो, तुम सोचते हो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और तुम्हारे भीतर के अकेलेपन को दूर कर देगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। तुमको समझाने को दुनिया में भिखारी एक दूसरे के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं और दोनों सोच रहे हैं कि दूसरा उनके कटोरे को भर देगा। जरा सोचो, जो इंसान खुद खाली है वह तुम्हें क्या देगा? जब तक तुम भीतर से आनंद से नहीं भर जाते, जब तक तुम स्वयं प्रेम नहीं बन जाते, तब तक तुम्हारा हर रिश्ता केवल एक संघर्ष होगा, एक सौदा होगा। तुम बाहर भिखारियों की तरह सुख मांग रहे हो और तुम्हारे भीतर और पूरा का पूरा साम्राज्य छिपा है। तुम एक ऐसे सम्राट हो जो भूल गया है कि वह कौन है। तुमने अपने ही घर में अपनी आंखें बंद कर ली हैं और रो रहे हो कि हर तरफ अंधेरा है। तो फिर इस नींद से, इस अंधेरे से बाहर कैसे आएं? उपाय बहुत सरल है, इतना सरल कि तुम्हारा चालाक मन उस पर कभी विश्वास ही नहीं करेगा। उपाय है साक्षी बन जाना। साक्षी का अर्थ है सिर्फ देखने वाला। अपने ही मन को दूर से देखना शुरू करो। जब क्रोध आए तो कहो मत कि मैं क्रोधित हूं, बस चुपचाप देखो कि भीतर क्रोध उठ रहा है। अपने मन को समझने को जैसे आसमान में काले बादल घिरते हैं और तुम जमीन पर खड़े होकर उन्हें गुजरते हुए देखते हो, वैसे ही अपने विचारों के बादलों को देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते
और जाते हुए देखो, तुम हैरान रह जाओगे। जैसे जैसे तुम्हारी देखने की क्षमता गहरी होगी, तुम्हारे विचार कम होने लगेंगे। अपने मन को सक्रोध पिघलने लगेगा, अहंकार मिटने लगेगा और विचारों उस गहरे सन्नाटे में, विचारों की उस शून्यता में तुम्हें पहली बार अपने असली रूप के दर्शन होंगे। वही परमात्मा है, वही परम सत्य है। अपने जाने को कल का इंतजार मत करो, क्योंकि मन हमेशा कहता है कल ध्यान करेंगे, कल से जागेंगे, और कल कभी आता नहीं। मौत किसी कैलेंडर का इंतजार नहीं करती, वह किसी भी पल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अपने मन को समझाने को, इससे पहले कि मौत तुम्हें जबरदस्ती झकझोर कर जगाए, अपने स्वयं के प्रयास से जाग जाओ। मृत्यु केवल शरीर को मारती है, जो जाग गया उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। ध्यान कोई काम नहीं है जो तुम्हें करना है। ध्यान तो केवल रुक जाना है, कुछ पाने की इच्छा छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, और बस इसी पल में पूरी तरह से डूब जाओ। यही मोक्ष है, यही जीवन का अंतिम सत्य है।